ये बदन पे आ रहा है। यस, दिस इज नॉट योर प्लेस। ये रोड आपका है क्या? ये लाइव है, ये रोड आपका है? हाँ तो बोलिए ना, बोलिए आपका है तो बोलिए, बताइए ना, बोलिए 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 बताइए, आपको बोलिए आपका रोड। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप क्यों आके रोक रहे हो मुझे ये बताओ। ये देखिए लाइव, ये देखिए लाइव, ये देखिए लाइव। तो आपकी जगह दो, प्रूफ दो। ये इनकी जगह है, मैं लाइव हूँ, इनकी जगह है। ये देखिए, इन लोग चिल्ला रही, मैं चिल्ला रही हूँ। आप कौन होता है? आप कौन ये होता है? इनको पूछिए, ये जगह इनकी है, शराब पिए हुए हैं। हाँ, ये बदन पे आ रहा है। यस, दिस इज नॉट योर प्लेस। ये रोड आपका है क्या? ये लाइव है, ये रोड आपका है? हाँ तो बोलिए ना, बोलिए आपका है तो बोलिए, बताइए ना, बोलिए 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 बताइए, आपको बोलिए आपका रोड। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप क्यों आके रोक रहे हो मुझे ये बताओ। ये देखिए लाइव, ये देखिए लाइव, ये देखिए लाइव। पत्रकार खुशी नायक के ऊपर कुछ लोगों ने आज हमला किया है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, कि इनके साथ कहां पर और किसने इस तरह की हिंसा की है। जी मैम, आप बता सकते हैं? सबसे पहले तो आप सब पत्रकारों को यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि आज जो एकता पत्रकारों की है यहाँ पर दिख रही है, ये देख के महसूस हो रहा है कि जो चौथा स्तंभ है, तकलीफ होने के बाद में सब पत्रकार जब एक होंगे तो न्याय तो मिलेगा। आज मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है कि हमें ऐसी सूचना मिली कि पत्रे का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कलेक्टर लैंड पे है वो हो रहा है। चारकोप गांव में काफी ऐसी जगहें हैं जहां पर आके बीएमसी तोड़ती है, लोग लाखों में खरीदते हैं और उसके बाद में फिर से 2 लाख 3 लाख में लोग उसको बेच देते हैं। भू माफिया जो होते हैं ये उसको बेचते हैं, बेच के धंधा बना दिया है। लोग जाते हैं, घर टूटते हैं, गरीब रास्ते पे आ जाते हैं अपने परिवार के साथ में। भू माफिया जो है वो कहीं नहीं जाता, सबका पेट भरता है और वो वहीं पर रहता है। ऐसे ही चारकोप में जब हमें ये सूचना मिली, हम वहां पर सिर्फ गए थे। जब वहां पर हम पहुंचे हैं उसके बाद में एक बाउंसर तुरंत वहां पर आता है 1 मिनट के अंदर। ये कहते हैं कि आप जो है यहाँ पर क्यों आए हो, और वो 1 फुट की दूरी पर होता है। जिसके बाद हम कैमरा ऑन करते हैं कि दूर जाओ। पहले जब कैमरा ऑन करते हैं दूर जाने की बजाय वो और नजदीक आता है और वो बोलता है कि मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो। जिस वजह से वो मोबाइल बंद नहीं किया जाता। उसके बाद जब मैं देखती हूँ कि 10 लोग आगे से आ रहे हैं, 8 से 10 लोग तकरीबन आगे से आ रहे हैं, जो वो कहता है कि इस जगह के मालिक है और मुझे काम पे रखे हैं। वो जब आ रहे होते हैं उस टाइम पे पता नहीं कहां से भगवान ने एक बुद्धि दे दी कि लाइव कर दो, क्योंकि लाइव एक साधन है जो लोगों तक तुरंत पहुंच सकता है और हकीकत दिखाता है। और उस स्थिति में 1 सेकंड में जो है मैंने वो वीडियो लाइव कर दिया अपने खुद के पर्सनल पेज से, शाखा 9 के पेज से नहीं, क्योंकि मैं शाखा 9 न्यूज की जो है संपादक हूँ, लेकिन पर्सनल पेज से उतना ही मूवमेंट था मेरे पास। लाइव करते ही वो लोग जो है वो गाली देने लगे, मोबाइल खींचने पर आने लगे और आखिरकार विदिन 1.5 मिनट के टाइम पे उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया, छीन लिया, जो मुझे नहीं मिला है। उन्होंने मेरा मंगलसूत्र तोड़ा, वो भी मुझे नहीं मिला है। उन्होंने पत्थर 2 पत्थर वहीं से उठाकर उन्होंने मारा, जिसमें मुझे लगते लगते बचकर कैमरामैन जो है चिराग, उसके पैर पे 2 पत्थर लगे, जिसकी एमएलसी हमने की है। और इस दौरान सब लोग जो थे वो नशे में थे। 8 में से 4 लोग जो थे वो नशे में थे। ओनर पूरे नशे में था। कार्तिक शेट्टी ओनर का नाम है। ओनर वहां पे से फरार हो गया। हम जैसे चौकी में आए 6 घंटा हो चुका है, एफआईआर ली जा रही है। पीआई जादव हमारी पूरी सहायता कर रहे एफआईआर लेने में, लेकिन अब तक जो है कार्तिक शेट्टी की जो है वो अरेस्ट जो है वो नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता क्यों 6 घंटे से एक वॉचमैन आके यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने पत्थर मारा था। कार्तिक शेट्टी नहीं आया है, जो बाउंसर वहां पर था वो नहीं आया है, वो फरार है। और भी 3-4 लोग थे वो यहाँ पर नहीं आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर ये होता है, ये जब वो नशे में है उसी हालत में ही अरेस्ट होना चाहिए। अगर ये अरेस्ट 24 आवर्स के बाद में होगा तो क्या मतलब होगा ये सब चीजों का। और क्या पत्रकारों पे हमला इतना इजी हो गया है कि आप बताएंगे कि सीसीटीवी नहीं है तो आप हमला कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यही दिखाया गया है कि अगर वहां पर सीसीटीवी नहीं है तो आपके पास सबूत नहीं है। अगर मैं लाइव नहीं होती तो वहां पर सबूत ही नहीं होता कि मेरा मोबाइल गया, मेरा मंगलसूत्र गया, कैमरामैन पे ऊपर अटैक हुआ। तो इसको क्या कहें? आपके बयान देने के बाद इन्हें पुलिस का रवैया सही तरीके का नहीं था। नहीं, जब मैं यहाँ पर आई थी तो उस टाइम पे पुलिस का रवैया क्वेश्चन पूछते वक्त स्टार्टिंग में ये था कि आप वहां पर क्यों गए, आप कलेक्टर लैंड है तो आप कैसे जा सकते हो,
आप कोई ऐसी जगह है किसी की लैंड अगर उसने कब्जा भी किया है, अगर वो आपका हक बता रहा है खुद का मालिकाना हक, तो आप वो जगह पे क्यों जा सकते हो? आपको जाना ही नहीं चाहिए। आप क्या देखने गए थे? अगर आप देखने भी गए थे तो आपने वीडियो क्यों ऑन किया? ये सब सवाल थे। क्या फ्रैक्चर हुआ है क्या? देखिए पुलिस अपना काम कर रही थी, सवाल पूछ रही थी, लेकिन मेरा कहना ये है एक महिला पत्रकार पर अगर हमला होता है, नशे में पत्रकार हमला, नशे में पत्रकार के ऊपर हमला किया जाता है, चाहे वो पुरुष हो, यहाँ पर वुमेन्स कार्ड नहीं खेलना है मुझे, चाहे वो पुरुष हो, पत्रकार पर अगर हमला होता है तो क्या वो सही है? आज के वक्त पत्रकार का मोबाइल जिसके अंदर सब डेटा है वो ले लेना, मंगलसूत्र ले लेना, आदमियों का अटैक करना, क्या वो सही है? पत्थर से मारना, क्या वो सही है? अगर वहां पे इससे बड़ी वारदात हुई होती, जो नहीं हुई है, हम वहां पे से निकल पाए, अगर होती तो क्या, फिर क्या बताते पुलिस? मैम आप बोल रहे हैं कि वो लोग आधे लोग नशे में थे, तो जी। क्या वो उसी प्लॉट पर बैठ करके नशा कर रहे थे? जी जी, यहाँ पे लोगों का भी मैंने वहां पर पूछा है, बाहर कार वॉशिंग सेंटर है, कहना है कि वो एक अड्डा है जहाँ पर नशे किए जाते हैं। भू माफिया जो जगह पर कब्जा करती है, ये भू माफिया कब्जा करने के बाद में रात को पार्टी के लिए ही वो जगह का इस्तेमाल करती है। चारकोप गांव हो और भी अन्य जगहें हो, हम इतने सालों से जो दिखा रहे हैं, जो न्यूज कवर करते हैं, उसमें ये दिखता है कि जहां पर भू माफिया होता है, रात को वो अड्डा होता है नशे का, वहां पर नशा किया जाता है। उसके आगे भी और भी ऐसे नशे किए जाते होंगे जिसके हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर वो शराब पिए हुए थे, उनके मुंह से बदबू आ रही थी। मैंने बोला भी है उसमें कि आप शराब पियो, अब दूर जाओ, लेकिन कोई सुनने को रेडी नहीं था। क्या ये आपने कार्तिक शेट्टी से भी कहा था, जो जगह का मालिक अपने को बता रहा था? जी, कार्तिक शेट्टी ने पहला हमला मुझ पर किया। कार्तिक शेट्टी ने पहला हमला किया, उसके बाद में वो ब्लैक टी शर्ट और जो कैप पहना था वो, उनके साथ में एक बुजुर्ग वॉचमैन थे, अभी पता चला चौकी में कि वो वॉचमैन है, और एक व्हाइट शर्ट में जो आदमी था वो। जिन लोगों ने हमला किया है वो आपके मोबाइल में कैप्चर हो चुके सारे के सारे लोग? जी, जिन्होंने हमला किया मेरे मोबाइल में कैप्चर हो चुका, लाइव वीडियो में। मोबाइल तो मेरे पास है नहीं, मेरा मोबाइल उन्होंने ले लिया है, छीन लिया, अभी स्विच ऑफ हो चुका है, शायद डेटा भी चला गया होगा, लेकिन हाँ जो लाइव मैंने वीडियो किया था उसके अंदर वो कैप्चर हुए हैं। आपके एनसी या एफआईआर कराने के बाद क्या पुलिस मौके वारदात पर पहुंची? एफआईआर की प्रक्रिया अभी शुरू है, रात के 12 बजने आए, आप सब यहीं पे है, एफआईआर की प्रक्रिया अभी शुरू है। पुलिस मेरे साथ में आई थी देखने के लिए कि सीसीटीवी है क्या जहाँ पर ये हादसा हुआ। हम वहाँ का जो जायजा लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन में आए हैं, अब उन्होंने स्टेटमेंट लिया और एफआईआर जारी है। अब तक मेरे हाथ में पेपर्स नहीं आए हैं। मैडम आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जी। 15-20 वर्षों से काम कर रहे हैं। पत्रकारों के अलावा आपको और कहाँ से कोई सहयोग मिला? किसी का कॉल आया, किसी ने आपको सपोर्ट सिस्टम कहीं से कुछ दिखाया कि आप ऐसे समय में अकेले हैं पत्रकारों के अलावा, तो कोई सपोर्ट सिस्टम कोई दिखा रहा है? जी, पत्रकार के अलावा यहाँ पर जो है मेरे पास तो सेलफोन नहीं था, लेकिन हमारे साथ में जो जुड़े हैं उन्होंने वीडियो जो है वो भाजपा के नेता योगेश सागर जी को फॉरवर्ड किया था, कमलेश यादव को फॉरवर्ड किया था, तो उनके थ्रू ही गया है। सबसे पहला कॉल एमएलए योगेश सागर जी का आया है कि पत्रकार के साथ में ऐसे नहीं होना चाहिए और क्या हुआ है इसकी जांच पुलिस सही तरीके से करे, क्योंकि उनको भी पूरा मामला तो नहीं पता है, उतना ही पता था जितना उन्होंने वीडियो में देखा, तो उन्होंने तुरंत कॉल लगाकर बताया है कि जो जांच है वो निष्पक्ष हो और पत्रकार के ऊपर जो भी हुआ है उसका जो है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनका कॉल आया था। अगर इस तरीके से ग्राउंड जीरो पे अगर कोई काम करेगा, वो भी महिला पत्रकार, और अगर ऐसे हमले होंगे तो क्या ये भय का माहौल हो रहा है बाकी सभी पत्रकारों के लिए? देखिए, आज जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं, अब मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर इस जगह पर मैं नहीं कोई और पत्रकार महिला होती तो वो 110% यहाँ पे से आकर और नहीं बैठती, वो वहीं से निकल जाती, या वो बोलती कि मुझे इस फील्ड में नहीं करना है, क्योंकि उस जगह पर उसके साथ में रेप भी हो सकता था, कुछ गलत काम भी हो सकता था, कुछ भी और हो सकता था, मर्डर तक हो सकता था, क्योंकि पत्थर जो मारा है कैमरामैन को पैर पे मारा हुआ है, दो उसका पैर जो है वो सूजा हुआ है। अगर वो पत्थर पैर की जगह पे अगर उसके सर पे मारा जाता या कहीं और लगता और कुछ होता तो हादसा बहुत बड़ा होता। इस हमले के बाद आपको डर बना हुआ है? देखिए, मैं इतने साल से फील्ड पे हूँ, मैं ये तो नहीं बोलूंगी डर बना हुआ है, डरी नहीं हूँ मैं और सपोर्ट, आप सबके सपोर्ट से तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि डर तो नहीं है मुझे, लेकिन हाँ इस हादसे के बाद में मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर कोई भी मेल हो या फीमेल पत्रकार हो, अगर वो जाती है और कोई इलीगल काम करता है तो ये सब भूमाफिया तैयार बैठे हैं, और कहीं ना कहीं ये पुलिस के संरक्षण में हो, नेता के संरक्षण में हो, ये इसके लिए तैयार बैठे हैं कि ये हमला करने को रेडी है। कोई फुटेज नहीं है, इनको पता है कि हमने कुछ भी कर दिया हम पे कल कार्रवाई नहीं होगी,
क्रॉस हो जाएगा या एफआईआर नहीं होगी, एनसी होगा और मामला सुलझ जाएगा या सेटलमेंट हो जाएगी। और बिल्कुल भी मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये जो इनको सपोर्ट मिलता है ऐसी जगहों पर, ये नहीं मिलना चाहिए। उस वजह से आज इनको ये सब करने के लिए जो है ये हावी हो रहे हैं, पीकर नशा कर कर ये इसको एक सपोर्ट दे रहे हैं, सिस्टम ही इनको सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू मैम।